देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है एंजाइम में माइकल मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km इसको हम कहते हैं, और इसको मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, फिर से डिफाइन करता हूँ कि हम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अगर ग्राफ लेते हैं तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ही हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और एक टाइम आएगा जिस पे कि एक पार्टिकुलर जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दोगे तो उस पर वो Vmax अचीव कर लेता है और उसके बाद उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जितने भी एंजाइम के एक्टिव साइट है वो सारी सबस्ट्रेट के पास ऑक्यूपाइड हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सबस्ट्रेट इस पर्टिकुलर टाइम पर बाइंड कर चुका होता है। तो आप कितना भी उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट डालो उसके पास एक्टिव साइट तो उतनी है, तो वो उससे ज़्यादा वेलोसिटी को नहीं गेन कर सकता। अब यहाँ पर आता है पॉइंट Km। देखिए Km क्या होता है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ गेन करता है। तो ये जो आपका Km है, ये Km न्यूमेरिकली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल है। यानी सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे कि वो मैक्सिमम का हाफ गेन कर लेता है एंजाइम, उसको हम बोलते हैं Km। अब इसमें हमें क्या समझना है, इसको मैं एक एनालॉजी से आपको समझा सकता हूं कि एक बैट्समैन है और उसको हम कह सकते हैं कि वो एंजाइम 1 है, दूसरा बैट्समैन है वो एंजाइम 2 है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालॉजी दे सकते हैं बॉल्स के साथ। तो जो पहला बैट्समैन है उसको हमने 6 बॉल दी, और 6 बॉल में से उसने जो 6 लगाए वो 3 6 लगाए। मैक्सिमम कितने लगा सकता था? 6। तो वो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। भाई अगर कोई बैट्समैन है वो 6 बॉल पे कितने 6 लगा सकता है? 6। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 6 होगी। लेकिन उसने 6 बॉल में कितने 6 लगाए? 3। यानी जो हाफ उसने अचीव किया वो किस पे किया? 6 बॉल पे। 6 बॉल पे उसने अपना जो मैक्सिमम वो 6 लगा सकता था उसका हाफ उसने लगाया। अब एक दूसरा आपके पास बैट्समैन है और उसको आप 6 बॉल का ओवर है, यानी 6 बॉल दे रहे हो, लेकिन उसने 3 बॉल में ही आपके जो 6 हैं वो 3 लगा लिए। यानी आप उसको 6 बॉल देने वाले हो लेकिन वो 3 बॉल में ही 3 6 लगा लेता है। यानी 6 बॉल में कितने लगा सकता था वो? मैक्सिमम 6। तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो सकती थी, लेकिन उसने 3 बॉल में ही आपके क्या कर लिए? हाफ को गेन कर लिया, यानी Vmax बाई हाफ को अचीव कर लिया। इसका मतलब इस पॉइंट से आप देखो कौन सा बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है? ये सेकंड वाला, यानी जो एंजाइम 2 है वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसने 3 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ही अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ गेन कर लिया। और ये जो पहले वाला एंजाइम है इसने 6, आपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का इसके साथ इंटरेक्शन करवाया, लेकिन इस 6 मॉलिक्यूल के साथ इसने Vmax बाई हाफ अचीव किया 6 मॉलिक्यूल के साथ, और इसने इस एंजाइम ने 3 सबस्ट्रेट के साथ। तो हमारा बेटर कौन हुआ? ये वाला एंजाइम जो सेकंड एंजाइम है। क्यों? क्योंकि इसने, हम बैट्समैन की अगर बात कर रहे हैं तो बैट्समैन बेटर कौन सा है? जिसने 3 बॉल में ही अपने मैक्सिमम जो लगा सकता था उसका उसने हाफ गेन कर लिया। इसने क्या किया? इसको हमने 6 बॉल दिए और 6 बॉल में ये मैक्सिमम का हाफ गेन किया। तो इसका मतलब क्या है? Km क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे कि एंजाइम अपना मैक्सिमम का हाफ अचीव करता है, मैक्सिमम का हाफ अचीव करता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड है वहां पर बैट और बॉल का, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन यहाँ पे बेटर है। उन दोनों का जो इंटरेक्शन है, कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, वो बेटर है, जिससे कि वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। यहाँ पर आपका बॉल और जो बैट्समैन है या बैट है उसके बीच का इंटरेक्शन कम है, क्योंकि 6 बॉल पे वो 3 यहाँ पर 6 को गेन कर रहा है।
तो हमारा जो Km है वो पार्टिकुलरली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये इसको आप Km को बोलोगे, तो इसका Km क्या होगा, इसका Km 3 होगा, क्योंकि हमने 3 बॉल में ही मैक्सिमम का हाफ अचीव कर लिया। और इसका जो Km है वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इसने 6 बॉल में अपना मैक्सिमम का हाफ अचीव किया है, 6 बॉल में मैक्सिमम का हाफ अचीव किया है ना, और इसने 3 बॉल में ही मैक्सिमम का हाफ अचीव किया है, तो बेटर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब जिस एंजाइम का Km कम है उसकी सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा इफेक्टिव एंजाइम होता है। एक पॉइंट ये आता है कि हम जनरली कह देते हैं कि जो Km है वो वी मैक्स का हाफ है, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है Km की वो न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ होगी मैक्सिमम वेलोसिटी की। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका Km है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसपे कि मैक्सिमम हाफ का अचीव मिल रहा है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन Km, न कि जो आपका Km है वो एंजाइम है। तो आपका जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे कि मैक्सिमम का हाफ मिल रहा है वो हमारा क्या है, Km है। तो आई थिंक इस एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर समझोगे Km को कि Km क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं इनहिबिटर्स नेक्स्ट लेक्चर में।